नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज की बड़ी खबर दिल्ली से है, लेकिन उसके कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में देर रात तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध कब्जे को गिराने के लिए जिस वक्त बुलडोजर पहुंचे, उस वक्त तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने पुलिस पर पथराव किए। ये पूरी घटना हुई। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर फैज-ए-इलाही जो मस्जिद है उसके आसपास अवैध कब्जा किया गया था, उसको हटाने के लिए एमसीडी का पूरा जत्था और साथ ही साथ पुलिस महकमा पहुंचा था, दिल्ली पुलिस पहुंची थी। लेकिन इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को थी, लोग वहां पर रात को इकट्ठा हुए और उसके बाद पुलिस पर पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें कल रात की आपको दिखा रहे हैं। 2:40 का ये पूरा वाकया है। 30 से 35 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और तस्वीरें साफ बता रही किस तरीके से लोगों ने वहां पर उपद्रव भी मचाया। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस के तमाम जवान जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे। बॉडी कैम उन्होंने लगा रखे थे, यानी कि जिन जिन लोगों ने पथराव किया, जिन लोगों ने इस बवाल को भड़काया, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उन सब की तस्वीरें उस बॉडी कैम में वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इस मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए, अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। 10 से 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं। और इसमें जो उत्तर प्रदेश का कनेक्शन हम बता रहे हैं, वो कनेक्शन कैसे सामने आया वो भी आपको बताते हैं। इस पूरे बवाल के समय वहां पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। इनका नाम सामने आया है, पुलिस ने इनसे पूछताछ भी की है। आपको बता दें कि ये रात को वहां पर पहुंचे और लोगों को वहां पर इकट्ठा होने की बात कही और उसके बाद ये पूरा उपद्रव, पूरा बवाल शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस जो है अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप के बयान पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और तमाम आंखों देखी चीजें जो है उन्होंने बताई हैं, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम चीजें निकल कर आई हैं। आपको बताएंगे किस तरीके से ये पूरा बवाल बढ़ा है। और अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी की बात कर रहे हैं, नदवी का और आपस नदवी का जो पुराना नाता रहा है वो हमेशा बवाल से, हमेशा बयानों से रहा है, हमेशा कंट्रोवर्सी से रहा है। और बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह दिल्ली के अंदर एक मस्जिद में इमाम है। आपको बता दें कि ये इमाम है जो संसद के पास मस्जिद बनी है, उसके इमाम है। वहां पर ये बैठते हैं और इन्होंने देर रात वहां पर पहुंचकर, तुर्कमान गेट पर पहुंचकर लोगों को इकट्ठा किया। अब जो ये इमाम साहब हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं नदवी, उन्होंने वहां पर पहुंचकर लोगों को इकट्ठा होने की बात कही और जब पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उनका कहना था कि कुछ दिन पहले महरौली के पास एक मस्जिद रातों रात गायब हो गई, मुझे लगा कि कहीं फैज-ए-इलाही मस्जिद भी रातों रात गायब ना हो जाए। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। राम निवास यादव हैं, नेता बीजेपी से, अशोक तिवारी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, पवन श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, आप समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, पहला सवाल आपसे, क्या आप जो हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनकी भूमिका को लेकर आप कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए मैम, जो कुछ हुआ है वो मतलब अगर पथराव हुआ है तो पथराव नहीं होना चाहिए। पुलिस को अपनी तैयारी पहले से करनी चाहिए थी। अगर कोर्ट का आदेश था, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कोर्ट का आदेश है तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। पहले सारी व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहिए, तब जाना चाहिए। सच्चाई ये है। और जहां तक आप बात कर रही हैं समाजवादी पार्टी की, बात कर रही हैं, समाजवादी पार्टी का इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता है नदवी जी। अगर वो नेता गए हैं नहीं, तो सांसद हैं। एक नेता होना, मामूली सा नेता होना और सांसद होना, दोनों में यहां पर अशोक जी बहुत फर्क होता है। सांसद के ऊपर दारोमदार होता है, जिम्मेदारी होती है समाज को सही रास्ता दिखाने की, एक विकास के काम करने की, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। मुजिबुल्लाह की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो यहां पर कहा है कि इकट्ठा हो जाओ, आ जाओ, इस तरह के उनके बयान जो है तमाम सामने आए हैं। देखिए मैम, ये चीजें जांच का विषय होती हैं और इसमें आप पहले से नहीं कह सकती कोई चीज। वो एक समाजवादी पार्टी में है, जरूर सांसद है, नेता है,
लेकिन उन्होंने कुछ चीज को संभालने का प्रयास किया होगा। अगर वो गए भी होंगे तो वहां पर मौके की नजाकत को देखते हुए उस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया होगा। ये जांच का विषय है जी। जी जी, बोलिए बोलिए। जांच का विषय है ये, जांच में सामने आएंगी बातें। और उन्होंने मौके पर अगर वो गए हैं कहीं पर भी, तो उन्होंने उसको संभालने का प्रयास किया होगा, कंट्रोल करने का प्रयास किया नहीं, होगा, समझाने बुझाने का कंट्रोल प्रयास तो किया होगा। कंट्रोल करने के लिए तो पुलिस थी, इमाम साहब की तो नहीं, जरूरत वहां पे नहीं थी। यहाँ पर जो उनकी भी जिम्मेदारी है, अपने लोगों को समझाने की जिम्मेदारी है। अगर कानून कोई काम कर रहा है तो कानून सम्मत काम के नहीं, लिए और समझाने की जिम्मेदारी होगी। मोहिबुल्ला नदवी जी तो आप ये मानिए ना, आपको भी पता होगा, आपकी पार्टी से हैं वो, तो किसी और मस्जिद के इमाम हैं, उनकी जिम्मेदारी तो वहां है। और यहाँ पर फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसके इमाम अलग हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी किसी मौलाना का, किसी इमाम का तो मसला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार देखती है, इंश्योर करती है पुलिस, और वो पूरा महकमा था। देखिए, सामाजिक रूप से ताने बाने को सही करने के लिए हर किसी शख्स की सामाजिक व्यक्ति मान लीजिए उनको जो है आप राजनीतिक व्यक्ति न मानिए, सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और सही से गाइड करें। चलिए, रामनिवास जी के पास आना चाहूंगी। रामनिवास जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे आपको देख रहे हैं किस तरीके से तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होती है, और जैसा कि हर बार होता है, यहां पर ये पहली बार नहीं हुआ कि अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर गई है, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और एमसीडी गई है और उसके साथ पथराव हुआ है, उसके साथ जो है ये बदसलूकी हुई है, वहां पर बवाल काटा गया। पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार देखने को मिलता है। नहीं, निश्चित रूप से बहन जी, समाजवादी पार्टी का आचरण और चेहरा यही है। देश में राष्ट्र विरोधी काम हो, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता, कोई समाज विरोधी काम हो, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता, कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण देने की बात हो तो समाजवादी पार्टी के नेता, अगर किसी माफिया आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना हो उसको बचाने का काम समाजवादी पार्टी के नेता। ये तो शुक्र मनाइए कि पुलिस के कैमरे में आ गए, वरना उसको तो मुकर जाते कि हम थे ही नहीं, और योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार हमको फर्जी फंसा रही। वो तो शुक्र मानिए कि पुलिस के कैमरे में आ गए। अब चेहरा बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी दंगे होते हैं, अब तो दिल्ली तक ये लोग, इनके लोग पहुंचने लगे हैं दंगा कराने के लिए, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं। और यही कारण है कि आज जब योगी जी और मोदी जी की सरकार खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कि एक धर्म विशेष का नाम लेके उसका आवरण ओढ़ के बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि योगी जी ने संभल को ठीक किया, बरेली को ठीक किया। अब जो बचे खुचे देश विरोधी गद्दार जिनको कहेंगे हम, कि सांसद नहीं, सांसद के नाम पर गद्दार हैं। जब न्यायालय ने आदेश दिया कि फला जगह कार्रवाई होनी है, अगर न्यायालय को नहीं मानेंगे, पुलिस को नहीं मानेंगे और बने के सांसद संसद भवन के अंदर बैठेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, इनको बख्शेगी नहीं। अभी जब इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, यही समाजवादी पार्टी के लोग इनके पीछे खड़े होंगे, बचाने काम करेंगे, इनको एक धार्मिक चोला पहना के इनको बचाव करेंगे। लेकिन ये भूल गए हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश योगी जी हैं, किसी कीमत पर इनको बख्शने वाले नहीं हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ये योगी जी का मॉडल है, लेकिन ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चल रहा, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी चल रहा है और अलग अलग जगह पर चल रहा है। पवन जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? कोर्ट ने तो इसको लेकर के तमाम गाइडलाइंस जो है वो दी हैं, 10, 12, 15 पॉइंट भी बताए हैं कि किस किस आधार पर जो है आपको ध्यान में रखते हुए बुलडोजर की कार्रवाई करनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अवैध कब्जों को हटाया जाता है, तो उसमें भी अब पुलिस के सामने ये बड़े चैलेंज आते हैं। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं। कैसे देखते हैं, क्या क्या समाधान है? पूजा जी, सर्वप्रथम तो अतिक्रमण जो है देश से हटना चाहिए, किसी भी प्रदेश का प्रकरण हो। अतिक्रमण से काफी दिक्कतें होती है, लोगों के लिए दिक्कतें होती है, आम जनमानस को दिक्कत होती है। और वो अतिक्रमण पहले नोटिस दिया गया, फिर ढहाया गया।
उसके बीच में मोहबुल्ला साहब, हमारे माननीय सांसद जी रामपुर वाले, ये वो सांसद जी हैं जिन्होंने अपने पत्नी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे और इसके बाद में प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। फिर वो अदालत की शरण में गई थी। रुमाना जी, दहेज उत्पीड़न का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था। ये वही सांसद जी हैं जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम अपने अधिकार के लिए जिहाद करेंगे। ये वही सांसद जी हैं जो शुरू से ही लेकर के लखनऊ से, जब से उन्होंने पढ़ाई छोड़ा, उसके बाद में जब दिल्ली गए और एक मस्जिद में वो लग गए, उसके बाद से इनकी जो है राजनीति की जो बदबू लगी है, वो आए दिन कहीं ना कहीं खुराफाती बात करते रहते हैं। अब जबकि उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें बॉडी कैम लगाने की व्यवस्था की गई है कि जो बॉडी पे कैमरे लगे होते हैं उसमें सारे फोटोज वीडियो आ जाते हैं। लगभग मान के चलिए 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल भी हैं। और जो रात में, आधी रात में जो वीडियो क्लिप चले, जो वारदात किस तरह से बुलाया गया, भड़काने की व्यवस्था की गई, इसमें कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी दोषी हैं कि नहीं है तो समय बताएगा, जांच का विषय है। लेकिन जो प्रथम दृष्टि आती है, इन्होंने गलत किया। आप अगर आम जनता के भलाई के लिए आप चुने गए हैं, संसद सत्र में गए हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जिम्मेदारी के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। अब दूसरे पक्ष पे अगर हम आते हैं, अतिक्रमण की बात करते हैं, तो कभी भी भड़काने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कहीं भी हो। अगर आप इलीगल रह रहे हैं सरकार की व्यवस्था है, फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसा तो है नहीं कि हिंदू का छोड़ करके मुस्लिम के घर गिराए जा रहे हैं या अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये तो गलत है। लेकिन जब आप अतिक्रमण ढहाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, देखिए बुलडोजर चल रहा है, अब वो हाथों से तो गिराया नहीं जा सकता है, उसके लिए मशीनरी ही लगाई जाएंगी। वो जेसीबी है, अब उसका नाम लोगों ने बुलडोजर रख दिया, बुलडोजर बाबा रख दिया, ये अलग प्रकरण हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को कम से कम विचार करना चाहिए कि अपने माननीय सदस्य लोगों को एक बात करने का, बात रखने का ढंग सिखाएं और कोशिश ये करें कि मुस्लिमों की राजनीति, यादों की राजनीति से हट करके सभी की राजनीति करें, आम जनमानस की राजनीति करें, तभी सफल हो पाएंगे। अगर वो ये सोचे कि मुस्लिम को हम अपने एकजुट करेंगे, यादों को एकजुट करेंगे, ब्राह्मण को एकजुट करेंगे, तो वो समय जा चुका है। क्योंकि जनता विकास चाह रही है, धरातल पे जो भी पूजा जी काम करेगा जनता उसी के साथ रहेगा। और ये जांच का विषय है, इसमें सांसद जी आएंगे जी, सांसद जिसमें आएंगे, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि उनकी आदत है, आज से नहीं, रामपुर से निकले हैं, उसके बाद से इनकी तो खुद आजम खान से नहीं बनती है। आजम खान से कौन सा बनती है? बिजनौर में इनकी एंट्री नहीं है। आजम खान तो इनके खिलाफ काफी बयान भी दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने एक बात उठाई है, मुस्लिमों की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, और यही चैलेंज जो है ना, आज पवन जी अगर हम यहाँ पर बात करें, ओपी राजभर ने भी दिया है। उन्होंने शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा कि ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा ब्राह्मण हमारी पार्टी में आ जाए। आज चैलेंज दिया गया कि आप जो है अपने पार्टी से ब्राह्मणों के हितैषी बनते हैं तो 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, किसी ब्राह्मण को अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर दीजिए। क्या ऐसा कर सकते हैं? ये चैलेंज दिया है। तो इसे पूजा जी पूजा जी देखिए, हम अपने शरीर पे नहीं देखते हैं, अपनी तरफ नहीं देखते कि हम कितने स्वच्छ हैं, कितने ईमानदार हैं, हम दूसरे के प्रति आरोप लगाते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति में होती है। आप अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज पांडे जी इन्हीं के यहाँ थे, इनके साथ क्या किए, एक महिला विधायक थी, वो अयोध्या जी आ गई, महंत के साथ फोटो खिंचा लिया, उनको बाहर कर दिया। आप ब्राह्मणों के साथ अब समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? केवल कहने से जुड़ेंगे तो नहीं ना। आप ब्राह्मणों के अगर हितैषी हैं, ब्राह्मणों के लिए आपने क्या किया? जी, ये मेन मुद्दा रखा जाता है। जी जी जी, यहाँ पर पूजा जी कम से कम जी अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, चाहे हम तुर्कमान गेट के इस कार्रवाई की बात कर लें, चाहे हम बनारस की बात कर लें, चाहे हम संभल की बात कर लें, चाहे हम कन्नौज की बात कर लें, हम कहीं की भी बात कर लें, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, अवैध कब्जों के खिलाफ, सरकारी जमीन पे जो बिना इजाजत के इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, उनको ढाने के लिए, उनको हटाने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए कार्रवाई होती है। अब जब बुलडोजर चलता है, उसमें यह नहीं देखा जाता कि ये हिंदू यहाँ पर रहता है, कि मुसलमान रहता है, कि सिख रहता है, कि ईसाई रहता है। यह देखा जाता है कि उसने
किन नॉर्म्स को दरकिनार करते हुए इस जगह पर अपना डेरा डाला है। यानी कि आपने नक्शा पास नहीं कराया, आपने परमिशन नहीं ली है, ये सरकारी जमीन है, इस तरह की तमाम जो है पॉइंटर्स होते हैं, उनके तहत अगर आप फिट नहीं होते तो आपके पूरे कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाएगा। ये आप इसको कैसे धर्म का किसी भी तरीके से रंग दे सकते हैं? देखिए मैम, धर्म की बात नहीं, आपका सवाल पूरा हो गया, मैं जवाब दे रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं इस समय। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक करते हैं आप, वहां पर भेदभावपूर्ण कार्य हो रहा है। आज कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, करोड़ों हजारों करोड़ का मामला है, देश विदेश में भी खेप गई है, अन्य प्रदेशों में खेप गई है, बच्चों की मौतें हुई हैं, जिसको डिफेंड कर रहे हैं योगी जी। योगी जी कह रहे हैं कि बच्चों की मौत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, औरैया उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहां बच्चों की मौत हुई है। और जहां तक मध्य प्रदेश में हुई है या कहीं भी हुई है, बच्चों की मौत का मामला संगीन मामला होता है। और उसमें एक बात आई है कि जो है एक कर्मचारी, चलिए एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, क्या बुलडोजर को मालूम है कि किसके घर पर चल रहा है, किसका धर्म है, कौन सी जात है, उसको पता होती है? यहाँ पर जो है सरकार जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है अशोक जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बोलने दीजिए ना उसको। उसके एक सरकारी व्यक्ति के जो कि निकाल दिया जाता है नौकरी से निष्कासित व्यक्ति के महल बन जाता है, अट्टालिकाएं बन जाती है, उसका असेसमेंट लोग करने तैयार नहीं होते हैं, उसका महल कब गिरेगा? आखिर बुलडोजर कब चलेगा? बड़ी बड़ी मछलियां हैं कोडिन कप सिरप में, उनके सजातीय लोग हैं, बड़े लोग हैं योगी जी के, इसलिए ये भेदभाव नहीं। अशोक जी आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। रामनिवास जी आप भी सुन रहे हैं, आपकी अशोक जी आवाज नहीं समझ में आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी दुखती रख पे रख दिया मैडम, दुखती रख पे रख दिया। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगी उनका प्लीज ऑडियो चेक कीजिए, करवाइए चेक, और उसके बाद रामनिवास जी आप क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है वो सरकार जो भी करती है, सरकार क्या कहे एमसीडी कर रही है या जो भी लोकल बॉडी करती है, वो कोर्ट के। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी मेरी आवाज अब आ रही है? जी आ रही है आवाज? जी बोलिए। देखिए मैम, मैं बहुत शालीनता से बोलना चाहता हूं और मुझे बोलने देंगी तो अच्छा लगेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो है आज कोडीन कप सिरप का मैटर में उत्तर प्रदेश में भेदभाव किया जा रहा है। तो जातीय लोग हैं, अपने लोग हैं, उनका चित्र दिखाया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। हमने स्पष्ट रूप से कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जो भी चित्र में है उसका घर गिरा दो, चला दो बुलडोजर। क्यों नहीं चलाते हो? कहते हैं समय आने पर चलेगा, समय आने पर चलेगा बुलडोजर। कहते हैं कि कोई मौत नहीं हुई, डिफेंड करते नजर आते हैं, साफ साफ पकड़े गए हैं सुजातीय मामले में। रामनिवास जी आप जवाब दे दीजिए, यहाँ पर अशोक जी की बात का जवाब दे दीजिए आप। महिला बहन जी, ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र, इनको जानकारी होनी चाहिए कि ज्यादातर फोटो जो भी आई समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनकी आई, और अभी हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। करीब 176 FIR हुई है और करीब जो है लगभग 100 लोग गिरफ्तारी हुई है। अभी चिंता मत करें, बुलडोजर भी चलेगा, उनकी संपत्तियां भी जब्त होगी, बाबा जी किसी को छोड़ने वाले नहीं। अब चाहे वो समाजवादी पार्टी कितना भी उनका बचाव करे, किसी कीमत पर बाबा जी उनको छोड़ने वाले नहीं। अशोक जी एक सेकंड जी, रामनिवास जी। अशोक जी चिंता मत करिए, जो भी इसमें दोषी है बाबा जी उनको बख्शेंगे नहीं, उनको जेल भी भेजे हैं, उनका बुलडोजर भी चलेगा, उनकी संपत्तियां जब्त होगी। ये बाबा जी संत हैं, संत किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं। पवन जी आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो हम यही बोल रहे हैं कि जब भी कोई कार्रवाई होती है ये लीगल कार्रवाई होती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है किसी का भी जो घर है, मकान है, दुकान है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है वो गलत तरीके से नहीं गिराना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने भी जो है इसके अंदर पॉइंटर्स दिए हैं, कैसे कैसे कोर्ट ने जो है, सुप्रीम कोर्ट के आपको मालूम होगा कि आदेश किस तरीके से, इसको अमली जामा पहना करके क्या मिलना है, क्या इसको मिल जाएगा? यहाँ पर जो इलीगल तुर्कमान गेट की अगर हम बात करते हैं पवन जी, थोड़ा सा इतिहास पे चले जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर तुर्कमान गेट पर
बुलडोजर चला है। ये बात 1976 की है, अप्रैल का महीना था जब यहां पर पहली बार बुलडोजर चला था। ये तब शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, ये तब की बात है। तब वहां पर संजय गांधी ने इन्हीं झुग्गी झोपड़ी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर बुलडोजर चलवाया था। 16 दिनों तक बुलडोजर चला था, लोगों ने विरोध किया था, गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। तो ये जो अवैध कब्जे की कहानी कोई नई नहीं है। ये बुलडोजर बाबा कहते हैं, बुलडोजर की तो ब्रांडिंग बाबा ने भले ही की होगी, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। जी जी बिल्कुल पूजा जी, देखिए ये सत्य है और ये जांच का विषय है। ये कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की व्यवस्था थी और ये समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जी की भूमिका अहम है उसमें। क्योंकि जांच का पहले विषय है, भी जांच करने की जब यहाँ पर आवश्यकता है। बुलडोजर चला था तब धर्म की राजनीति नहीं हुई थी, तब यहाँ पर कोई धर्म की राजनीति नहीं थी। नहीं देखिए, तब भी सुनिएगा, तब भी वहां माहौल केवल बिगाड़ने की व्यवस्था हुई थी। 1976 के जिस प्रकरण की आप बात कर रही हैं, तब भी उसमें कई जाने गई थी, हिंसा भड़की थी और कर्फ्यू लगा हुआ था। अगर हम कल की बात करें, बीती रात की बात करें, जो व्यवस्था थी हिंसा भड़काने की, माननीय सांसद जी का वहां पहुंचना और उस तरह से कमेंट आना उनका, उस तरह से बोलना कि सब आइए इकट्ठा होइए, समझिए बात को, इनको आप हल्की मत लीजिएगा। ये सब पूरी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत एक हिंसा भड़काने की व्यवस्था थी और फिर ये देश में पवन जी, हिंदू मुस्लिम आप करने की पूरे व्यवस्था मैटर थी। के सीरियसनेस को समझिए कि जहां हम 1976 की और 2026 की बात कर रहे हैं, इतने सालों में जब पहली बार बुलडोजर 1976 में चला था, वो सिर्फ संजय गांधी के एक मौखिक ऑर्डर के ऊपर चलाया गया था। डीडीए के उपाध्यक्ष थे उस वक्त, मल्होत्रा जी थे, उन्होंने जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई करवाई थी और ये कार्रवाई सिर्फ एक मौखिक निर्देश के ऊपर हुई थी। जगमोहन मल्होत्रा जी थे उस समय उपाध्यक्ष। लेकिन आज का सिनेरियो ये है कि जब लॉ एंड ऑर्डर, जब कानून, जब व्यवस्था, जब न्यायालय सब अपना काम कर रहे हैं, तब ये हाल है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की व्यवस्था थी, मुसलमानों को भड़काने की व्यवस्था थी। और माननीय सांसद जी ये पहली बार नहीं किए हैं कि मुसलमानों को उकसाएं, पहली बार उकसाए हो। इससे पहले भी वो उकसा चुके हैं, मुसलमानों को कह चुके हैं कि अगर हमारे बात नहीं मानी जाती है तो हम जिहाद करेंगे, ये भी उन्हीं का बयान था। इससे पहले भी कई सारे, रामपुर में भी इनके वक्फ बोर्ड में भी थे, ऐसे कई बार ये मुसलमानों को जो शांत प्रिय है, देखिए सारे मुस्लिम गड़बड़ नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान से लगे हुए हैं, जो अपनी जीविका चलाने पे लगे हैं, वो नहीं है। लेकिन जो इनके यहाँ होता क्या है कि मस्जिदों में जो मौलाना होते हैं, भ्रमित करने की व्यवस्था होती है। और सेकेंड, जो समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया हमारी समय है, जिनको राजनीतिक लाभ के लिए ये उन्हीं पर फोकस करते हैं। ये ऐसे समय पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को फोकस नहीं करना चाहिए जहां हिंसा का बढ़ावा हो, जहां पे माहौल खराब। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जो भी कानून ये माहौल काम कर तब रही है, खराब नहीं होता जब मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां पर मीटिंग करते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ, और यही जो इमाम है मोहिबुल्ला नदवी, यही इन्हीं की मस्जिद में बैठ करके अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की मीटिंग कर ली थी और इनको बहुत अपोज भी किया गया था। ये मैं वही बात बोल रही हूँ कि ये नदवी जो है, इनका जो करैक्टर है वो कुछ है ही ऐसा। इनकी पार्टी के लोग भी इनका विरोध करते हैं और इनके काम ऐसे होते हैं कि बाकी लोग भी विरोध करते हैं। पूजा जी, पार्टी तो बाद में आ गई। इनकी पत्नी जो रुबाना जी थी, इनका कोर्ट केस चला था और इनका ऊपर दहेज उत्पीड़न लगा हुआ था, मारपीट करने का, प्रताड़ित करने का इनके ऊपर आरोप लगा था, जिसमें दोषी पाए गए हुए थे। जी जी जी, ये कोर्ट से बरी हुई है। चलिए अशोक जी समय कम है, मैं आपसे 1 मिनट में आपसे जवाब चाहूंगी, 1 मिनट दूंगी रामनिवास जी को। जी अशोक जी। देखिए मैम, सारी बातें मैंने सुनी। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात आई है, उत्तर प्रदेश की तो बात करिए ही मत। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है भेदभाव हो रहा है और गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है ब्राह्मणों के, खासतौर से। दिल्ली पर आ जाइए, दिल्ली पर जल्दी से, दिल्ली वाली खबर पर बताइए। वहां भेदभाव हो रहा है, यहाँ सुजातीय राज है। उत्तर प्रदेश सुजातीय राज है। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप मामले में बुलडोजर खामोश है। इतनी बात कहूंगा खाली बस। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली की बात का जांच का विषय है और उसमें सांसद जी का
वो क्यों गए थे? शांति वहां कराने गए थे, लोगों को समझाने गए थे। जी ये तो जांच में आ रामनिवास जाएगा जी, सामने चलिए आएगा। रामनिवास जी से ले अगर लेते, वहाँ- समय कम है। रामनिवास अगर जी, वहां गए थे तो जी रामनिवास जी। पूजा जी, समाजवादी पार्टी के मित्र का जिस प्रकार से मुंह सिला हुआ है मौलाना साहब के लिए, तो निश्चित रूप से दुखदाई है। और ये इसी प्रकार से तौकीर रजा जी किए थे। अब उनको चलेगा पता मौलाना साहब को कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, कैसी कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर दोषी होंगे तो किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ये और बुलडोजर सब चलेगा इनके ऊपर, ये बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी देश विरोधी, समाज विरोधी काम करेगा वो कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा, वो चाहे मौलाना हो चाहे जो हो। जी, यही तमाम बातें जो सामने आई हैं, उससे लगता है कि पुलिस कार्रवाई पूरी कर रही है, नदवी से पूछताछ होगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि जो लोग अमन की बात करते हैं वही खुलेआम अमन की कब्र खोद रहे हैं। इसीलिए जनता को चाहिए कि सोच समझ के इन लोगों के कहने पर चले कि ना चले। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि अमन इन लोगों के होते हो नहीं सकता।